आ रहे हैं, क्योंकि नास्तिक लोगों का ये जो है एक जो है मुख्य प्रश्न है कि जिंदा जा नहीं सकता, मरा लौट कर आकर बता नहीं सकता। ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। इस प्रश्न में बिल्कुल भी तनक सा भी दम नहीं है। आप जिंदे हो, जा सकते हो, आप जीवित हो, जा सकते हो, और जो शरीर छोड़ गए हैं उनसे मुलाकात करके बातचीत कर सकते हो। लेकिन उसके लिए उसी शरीर को धारण करना होगा जिस शरीर में वो मौजूद हैं। वो तभी आपसे बात कर पाएंगे जब आप उस शरीर को धारण करने में जो शरीर छोड़ने के बाद जो है उन्हें प्राप्त हुआ है। जब आप रूह में परिवर्तित हो जाएं, अपने शरीर से रूह को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएं। कहने का मतलब है कि आप समाधिस्थ हो जाएं। आप समाधि को प्राप्त करने में ध्यान योग मेडिटेशन के द्वारा जैसे ही आप समाधि को प्राप्त करते हो, आप शरीर छोड़ दोगे। वैसे आत्मा का तारतम्य बना रहता है, जुड़ाव बना रहता है, तभी हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन जो सपरी जो है आत्मा है, सपरी रूह जो है हमारे अंदर, वो है, उसे निकाल करके नहीं हम स्वर्ग नरक कहीं भी जा सकते हैं। और जो हमारे जो है पूर्वज शरीर त्याग गए हैं, उन्हें क्या खुशी है, वो कितने प्रसन्न हैं, उन्होंने कितने अच्छे कार्य किए हैं, उसके लिए उन्हें क्या लाभ मिल रहा है। और जो लोग किसी कारणवश बेहोश मुद्रा में ही मर गए हैं, जिन्होंने अपने आप को जागृत करने के लिए कभी कोशिश ही नहीं की या उसे मानने के लिए कभी प्रयास ही नहीं किया, टाइम भी मिला तो वो चुगली गीपत चपाटियों में बर्बाद कर दिया, उन्हें क्या प्रॉब्लम है। जब आप उनसे जाके मिलोगे तो वो डायरेक्ट बताएंगे, बातचीत करेंगे, हमें ये परेशानी है, इस वजह से हम फंसे हुए हैं। वो 7 तरीका भी बताएंगे कि यदि आप ऐसा करोगे तो हमें कुछ सुकून पैदा होगा। या वे प्रार्थना करते हैं आत्मिक सफर तय करती हुई आत्मा से, साधक की आत्मा से, कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें उससे हाथ जोड़ करके, तो हमें मुक्ति मिल जाएगी या हमें संतुष्टि मिल जाएगी। जिस प्रारब्ध गलत कर्म के वजह से हम जो है फंसे हुए हैं या परेशानी झेल रहे हैं, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें वो नजर पैदा करनी होगी देखने वाली, अपना जमीर जगाना होगा, अपने में रहना होगा, अपनी अंदर गहरी से गहरी डुबकी मार करके नहीं, अपनी गुणवत्ता को जगाना होगा। लिखने वाले लिख गए कि आत्मा ही परमात्मा है। बड़ा गहन अध्ययन किया होगा, बड़ी गहरी डुबकी मारी होगी, बहुत लंबी समाधि लगाई होगी, जिन्होंने आपको खोजकर लाकर बताया कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही वो सारे रूप धारण कर लेती है जो उस सर्वशक्तिमान में होते हैं। हम कोशिश करें सुकून पाने के लिए, शांति पाने के लिए, अपनी बेचैनी मिटाने के लिए दिन भर जो हम कार्य करते हैं
अपनी लाइफ को चलाने के लिए, दिनचर्या को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, उससे राहत पाने के लिए ही सही, जो तनाव, लाभ या हानि का हमारे अंदर पूरे दिन माइंड में घूमता रहता है, उसके छुटकारा पाने के लिए ही सही हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। हमें अपने आप को खोजने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम निसंग हैं। हमने बेटा होकर अपने बाप का साथ नहीं दिया, वो अकेला था, आया था, चला गया। जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्या किया आपने? कुछ कर पाए? उसने तो खूब पूरी जिंदगी कुर्बान की थी आप पर, क्या किया आपने उसने उनके लिए? याद रखो कि आप अकेले हो, याद रखो कि आप अकेले हो, अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। कोई भी साथी नहीं है, कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हम इस सभ्यता को चलाने के लिए ब्याह शादी करते हैं, ना कि अपने पैदा करने के लिए। अपना तो कोई है ही नहीं। हाँ, मान लेते हैं, हमें पारिवारिक स्तर से इस तरीका से जोड़ा गया कि हमें बता दिया गया, हमें सिखा दिया गया कि ये तेरा अपना है। लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इंसान को, उस स्टेज में जाता है, तो वहां जाकर तो वो क्या जो है मदद करेगा। जब एक गिलास पानी भी मांगता है ना, अरे वाह, हर वक्त ही जो टें टें करता रहता है। मैं पूरे दिन कमा कर आया हूं, यहां भी परेशानी का सामना करूं, चुप। ये है अपनों की जो है सच्चाई, है नहीं ये अपनों की सच्चाई। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चे छोड़ दो, बीवी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नहीं। अपने अंदर मान लो मैं अकेला हूं, निसंग हूं, मेरा कोई साथी नहीं है, मेरा कोई जीवन साथी नहीं है। जितनी जल्दी आप ये मान लोगे कि मैं निसंग हूं, तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाओगे। आपके अंदर एक सुकून पैदा हो जाएगा। आपके अंदर जो चाह है, जो आपने कर दिया है उनके लिए, उसे पाने की जो चाह है वो मिट जाएगी। तो कम से कम दुख से तो भर जाओगे। अगर बच्चा आपका, जिसे आपने 20, 25, 20, 22, 24 साल पाला है, वो पानी नहीं देगा तो तुम्हें आप दुख नहीं होगा। जितनी जल्दी समझ सको, जान सको, जान लो कि मैं निसंग हूं, अकेला हूं, बस मेरी ड्यूटी है, उसे निभा रहा हूं, बच्चों के प्रति भी, बीवी के प्रति भी, माँ बाप के प्रति भी। उसमें कोताही नहीं करनी है, कमी नहीं करनी है, उसे पूरी जो है श्रद्धा और लगन के साथ में निभाना है। क्योंकि हर इंसान के अंदर मालिक बैठा हुआ है। अपनी गवाही को जो है गवाही बना लो, सेवा करके सबूत पुख्ता कर लो कि जब वहां पूछा जाए कि तैने क्या किया है, तो आप कह सको कि फलाने फलाने लोग विद्यमान थे और उनमें आप भी विद्यमान थे, इसलिए मैं निर्दोष हूं, मैंने सेवा की। जैसी भी पोजीशन हो, उस पोजीशन को उसी तरीका से अडॉप्ट करो, अख्तियार करो। लेकिन अंदर अंदर सोचो। जब आप सोचोगे तो आपके अंदर जो दूसरे के हक को दामने वाला जो कीड़ा है, कुलमुला रहा है, उस शोषण रूपी जो कीड़ा कुलमुलाता है, वो जो आपके जमीर को जो है गमाने वाला जो कीड़ा कुलमुलाता है, वो कीड़ा नष्ट हो जाएगा। उस शोषण रूपी, उस जमीर रूपी जो है, जमीर को मारने वाला रूपी जो कीड़ा है, वो नष्ट हो जाएगा। सच्चाई जागेगी।